जनता के बदौलत हमको राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित कर दिया गया है। इतने सारे हमको मत मिले हैं, तो अभी राष्ट्रीय पार्टी के बतौर वो सारे चुनाव लड़ेगी और लोकसभा के चुनाव भी इस बार जम के लड़ेगी। अच्छा, गुजरात के अंदर बाबा साहेब आम्बेडकर की 132वीं जन्म जयंती के रोज जिस तरह 50,000 दलित समाज के लोगों ने बौद्ध धर्म अंगीकार कर लिया है और दूसरी ओर उन्होंने एक बड़ी संख्या में भाजपा जोड़ने कर ली है, जिसके लेकर क्या कहना है, जिस परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम जगदीश चावड़ा है। मैं आम आदमी पार्टी गुजरात स्टेट का एससी विंग का चेयरमैन हूँ। अच्छा जगदीश भाई, ये बताइए कि बाबा साहेब आम्बेडकर के ओरिजिनल विरासत वारिसदार किसे माना जाए, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या भाजपा? ओरिजिनल विरासत किसे माना जाए? हाँ। वो बाबा साहब आम्बेडकर की ओरिजिनल विरासत है, उनकी संतान है पूरा इंडिया, भारत का दलित समाज, न ही कोई पॉलिटिकल पार्टी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी अगर बाबा साहब की संतान है या उनकी विरासत है तो उनको वो प्रूव करना पड़ेगा, उनको कोई ऐसा इम्प्लीमेंट लाना पड़ेगा, ऐसी कोई पॉलिसीज लानी पड़ेगी जिससे कि पूरे भारत के, पूरे गुजरात के सभी दलितों को समानता या न्याय मिले। क्योंकि जिस तरह का अभी का माहौल है कि कांग्रेस ने 1990 में उनको भारत रत्न दिया, अब उसके बाद ये जिस तरह का उनको मान सम्मान मिल रहा है, उससे पहले उनको कोई मान सम्मान जिस तरह का मिलना चाहिए मिला नहीं था। लेकिन जिस तरह अभी लोग बीजेपी में छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस अपनी तरफ से बात कर रही है, आम आदमी अपनी पार्टी से अपनी तरफ की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी बहुत नई पार्टी है। कांग्रेस वो करीबन 150 साल पुरानी पार्टी है। बीजेपी को भी करीबन 40-50 साल हो गए। अब इन दोनों के बीच में आम आदमी पार्टी को करीबन 10 साल हुआ है और पार्टी जिस तरीके से सभी तबके के लोगों के लिए जो बात करती है, जैसे शिक्षण सबसे अच्छा होना चाहिए और फ्री होना चाहिए, हेल्थ के बारे में सब फ्री होना चाहिए और सबसे अच्छा होना चाहिए। तो आप समझिए, हेल्थ और एजुकेशन के चलते ज़्यादातर जो पीस जाती है वो मीडियम फैमिलीज पीस जाती है। गरीब तबके के लोग अपने बच्चों को महंगे स्कूल में पढ़ा नहीं सकते, अपने माँ बाप की और घर के किसी बीमार व्यक्ति की अच्छे अस्पताल में सेवा नहीं दिलवा सकती। तो समझिए, वो पूरे तबके के लिए बात करती है और ज़्यादातर हमारे देश का ये दुर्भाग्य माना जा सकता है, ज़्यादातर ये तबके के अंदर दलित, माइनॉरिटीज़ और ओबीसी के सामाजिक है। बाबा साहब के मूवमेंट भी सामाजिक थी। बाबा साहब ने सामाजिक मूवमेंट के जरिए बहुत कुछ मतलब के अधिकार दिलवाया। ये लोग ही होते हैं। बाबा साहेब ने धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और ये सब छोड़कर सभी समाज को एक अधिकारों की बात उठाई थी। लेकिन आज की जो पॉलिटिकल राजनीति हो, धर्मवाद, समाजवाद, जातिवाद और नारीवाद पर टिकी हुई है और इसके अंदर बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस, सभी अपने अपने तरीकों से मुद्दे उठा रहे। लेकिन फिर भी जिस तरह की बात है, जिस लोगों को संविधान बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखा था वो मिल नहीं पा रहा है। किस तरह देख रहे हो? कल बड़े लोग, अभी ज़्यादातर लोग बीजेपी में फिर क्यों जा रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी की मेरे हिसाब से एक ही विचारधारा होनी चाहिए, देश के हर एक नागरिक को उसका जीवन पर्याय हो, वैसा उसको सब चीज़ों की उपलब्धि हो जाए, वो अपने परिवार के साथ अच्छे से जी सके, ना ही उसको कोई धर्म, जाति, समुदाय या किसी अमीरी गरीब की खाई में वो पिसता रहे। बस वो विचारधारा हम सबकी विचारधारा है। तो ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस का छोड़कर और जो जिस तरह बीजेपी में अंदर लोग जुड़ रहे, दलित समाज ज़्यादातर लोग जुड़ रहे, तो ये माना जाना चाहिए कि जिस तरह का भाजपा के शासन में बाबा साहब आम्बेडकर को पूरा मान सम्मान मिल रहा है, लोग उधर एक फ्लो जा रहा है। भारत के आज़ादी के इतने सालों में अगर संविधान जलाया गया है तो बीजेपी के शासनकाल में जला है। संविधान के साथ 46 टाइप के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन में उसको छेड़छाड़ किया गया है। ठीक है, दलितों पे उत्पीड़न पिछले गुजरात के 27 साल के इतिहास में देखो सबसे ज़्यादा तादाद में हो गए। अब इस कंडीशन में आप ऐसा बोल रहे हो कि बीजेपी के अंदर दलितों का अच्छा होगा, तो फिर लोग जा रहे, मैं नहीं बोल रहा, लोग जुड़ रहे हैं। आज भी कई नेता जो है वो अलग अलग पार्टी से जो जुड़े थे छोड़कर बीजेपी में जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? वो तो उनका पर्सनल कुछ कारण होगा, बाकी हम जैसे देख रहे हैं उस हिसाब से तो बीजेपी में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। दलितों निकलने वाले हैं सर। अच्छा, ये 2024 का लोकसभा की तैयारी भी चालू हो गई है, तो इसको आम आदमी पार्टी गुजरात में किस तरह का आप लोगों की रणनीति रहेगी? आम आदमी पार्टी सभी चुनाव लड़ेगी। अभी आप सब गुजरात की सारी जनता के बदौलत और भारत के सारी जनता के बदौलत हमको राष्ट्रीय पार्टी भी घोषित कर दिया गया है। इतने सारे हमको मत मिले हैं, तो अभी राष्ट्रीय पार्टी के बतौर वो सारे चुनाव लड़ेगी और लोकसभा के चुनाव भी इस बार जम के लड़ेगी।